उद्धव कहने लगे कि हे रानी अक्षती, तो आप योग में क्यों हैं? अरे उनको ये नहीं पता कि तुम भगवान हो, और भगवान सारे संसार का होता है, किसी एक का होकर थोड़ी रहता है। तो भगवान ने कहा कि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार है, अब तो इसको हम ब्रज के पागलों में भेजना ही पड़ेगा। भगवान की आंखों में याद के तो आंसू थे, उनको इतनी मैया की याद आ रही थी, ग्वालों की याद आ रही थी, अपने बाबा की याद आ रही थी। उन्होंने कहा कि उद्धव, आज यदि मेरी मैया मुझे मिल जाए तो मैं आज हृदय से लग के खूब रो लूं। परंतु उद्धव कहने लगे कि नहीं प्रभु, आप तो जगत निरंतर जगदाधार हैं, आपको न दुख है, न मोह है, न मोक्ष है, न गत है, न लोभ है, न लालच है। आप सर्व सुगुण संपन्न हैं, आप इस संसार से परे हैं, आप परे का नाम है, इसलिए आपको प्रणाम है। परंतु श्री कृष्ण कहने लगे कि नहीं उद्धव, भगवान तो सभी के हैं, परंतु मैं उसका हूं जो मुझे प्यारा है, जिसको मुझसे प्यार है, और उसी ही में प्रेम करता हूं। आज उद्धव कहने लगे कि अरे कृष्ण, तुम नहीं जानते, अरे वो ग्वाले तुम्हारी महानता को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मुझे उपदेश दे तो मैं कल ही जाकर के उन्हें समझा के आता हूं। अरे वो तो मूर्ख हैं, वो तो अनपढ़ हैं, उन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में जो मेरे सामने अनपढ़ बनकर आता है, जिसको कोई हिसाब ही ना आता हो, मैं उसे इतना प्रेम करता हूं कि वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। आज तुम उन ग्वालों को अनपढ़ कह रहे हो उद्धव, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। उद्धव कहने लगे कि प्रभु, आप तो सर्वगुण संपन्न है, आप ईश्वर हैं, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, शिक्षा आपसे शिक्षा प्राप्त करती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उद्धव के मन में अहम है अपने ज्ञान का। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जाओ कृष्ण, जाओ उद्धव, और जाकर के कल तुम ग्वालों को और मैया को और मेरे बाबा को सबके समझा करके आओ। और हाँ, वो ग्वाले बड़े अनपढ़ हैं, अगर उन्हें पता लगा कि तुम मथुरा से आए हो या द्वारिका से आए हो तो तुम्हें ब्रज के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, इसलिए तुम मेरे वस्त्र धारण करके जाना। श्रीमद् भागवत कहती है कि उद्धव का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की तरह सुंदर और कद काठी और छवि भगवान श्री कृष्ण की ही तरह थी। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि मेरे वस्त्र धारण करके जाना, मोर मुकुट धारण करके जाना, पीली पीतांबर पहन के जाना, तो शायद मेरे वस्त्रों से तुम्हें पहचान के वो अंदर प्रवेश करने दें। आज उद्धव जी ने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में रथ तैयार किया और चल दिए आज ब्रजमंडल की ओर। बोलो ब्रजमंडल आज वृंदावन की ओर उद्धव जी जा रहे हैं। और आज भी भगवान श्री कृष्ण के दीवाने वो ग्वाले यमुना के तट पर बैठकर झाड़ में छुप छुप कर देखते हैं कि शायद कोई यमुना के पार से कोई उधर आए। आज जब देखा कि कोई यमुना की ओर से कोई चला आ रहा है, घोड़ों के पैरों के चलने की आवाज आ रही है, तो सारे के सारे ब्रजवासियों के कान खड़े हो गए और देखने लगे कि आज तो हमारा कृष्ण चला आ रहा है, आज तो हमारे कृष्ण को हमारी याद आ ही गई।
अरे प्रेम हो तो ऐसा हो कि परमात्मा की इतनी लालसा हमारे मन में, हमारे चित्त में आ जाए कि भगवान को देखने के लिए हम सैकड़ों वर्षों तक भी इंतजार कर सकें। परंतु उन ब्रजवासियों का इंतजार देखिए कि कब के गए कृष्ण की खोज में। आज भी झाड़ में छुप छुप कर देख रहे हैं कि कोई चलने की आवाज आए, अरे हमारा कृष्ण हमारे पास वापस चला आए। आज भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि उद्धव जाएंगे तो पता नहीं ब्रजमंडल के निवासी उनको अंदर जाने देंगे भी या नहीं। परंतु आज जब उद्धव जैसे ही वृंदावन की ओर गए और उन्होंने कहा, ए ब्रजवासियों, मैं द्वारिका से उद्धव चलकर आया हूं, मैं नंदराय जी का महल ढूंढ रहा हूं। नंदराय जी का महल कौन सा है? अब जैसे ही ब्रजवासियों से कहा कि मैं द्वारिका से चल करके उद्धव आया हूं, अब तो इतना क्रोध उन ब्रजवासियों के मन में आ गया कि अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं है कि नंदराय जी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता? अरे वो कृष्ण होगा, अपने घर का राजा होगा, अपने घर का, क्या उसको इतना भी स्मरण नहीं है कि अपने मंत्री को ये समझा के भेजे कि नंदराय जी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता? अरे राजा है तो क्या हुआ, वो कुछ भी करेगा, उसको इतना भी समय नहीं है कि वो हमसे मिलने चलाए और अपने मंत्री को आज यहाँ भेज दिया। अरे मूर्ख, देखो तो ये जो यमुना बह चली आ रही है, ये जो नदी बह रही है, यमुना में जाके प्रवाहित हो रही है, ये कोई मामूली, जहां ये खत्म हो जाए वहीं नंदराय जी का महल है। और आपको मालूम है वो जो नदी थी, वो जो प्रवाह था जल का, वो क्या था? वो नंदराय जी के महलों से उन गैयों का, यशोदा मैया का, उन बछड़ों के रोने की आंसुओं की जल था। वो यमुना में प्रवाहित हो रहा था कि जहां ये जल समाप्त होगा वहीं नंदराय जी का महल है। आज भगवान के मंत्री उद्धव जी नंदराय जी के महल में पहुंचते हैं और जैसे ही जाकर नंदराय जी को आवाज दी, नंदराय जी वापस आए और जाकर के बोला कि आप कौन है महाराज? उद्धव ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का महामंत्री उद्धव हूं, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं। अब तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश उद्धव के मन मुखवाणी से सुना, तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के आज नंदराय जी इतने प्रसन्न हो गए कि मानो आज उनको कौन सी खुशी, कौन सा फल प्राप्त हो गया हो। आज नंदराय जी कहे कि आओ अंदर आओ, और अंदर जाकर देखा तो आज पूरा महल खंडर में परिवर्तित हो गया है। नंदराय जी कहने लगे, अरे यशोदा देख, हमारे लाला का मंत्री आया है, आज द्वारिकाधीश का मंत्री उद्धव हमारे घर आया है, हमारे लाला का संदेशा लेकर आया है। उद्धव जी का इतना अभिमान अपने ऊपर था कि मानो उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई ना हो। बच्चों बोलो राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण के वो मंत्री जैसे ही मैया यशोदा के समक्ष पहुंचे तो मैया यशोदा ऐसे अचेत अवस्था में पड़ी कि मानो कि अब उन्हें कोई शुद्ध और बुद्धि ना हो। बाबा ने कहा कि महाराज बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। आज उस घर में जलपान के लिए बर्तन भी साफ नहीं है। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा द्वारिका को बरसाने को छोड़कर वृंदावन को छोड़कर गए हैं, उस दिन से ना तो नंद भवन में कोई उत्सव मनाया गया है, ना भोजन की व्यवस्था हुई है। जो ब्रजवासी नंदराय जी के महल में दे जाते वही वो बाबा और मैया खा लिया करते थे। सारी गैया बछड़े सब खुले घूम रहे हैं, सब कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। उनके मुख से एक ही बात निकल रही है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी,
तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज मैया यशोदा अचेत अवस्था में पड़ी है। जैसे अपने लाला का नाम सुना और लाला का नाम सुनकर जो चैतन्य आया और उठकर खड़ी हो गई। आज मां यशोदा का हृदय तार तार हो गया लाला का नाम सुनकर के। उधर अपना ज्ञान देने लगे, समझाने लगे कि नहीं मैया, अरे वो तुम्हारा लाला तो है ही, वो जगत का लाला है, वो जगत नियंत्र जगदाधार है। अरे वो सभी का लाला है, वो सभी का पिता है, सभी का पुत्र है, सभी का पति है, वो सबका सखी सखा है। आज ये उपदेश सुनकर मैया का दिल फिर से रोने लगा। अरे तू आया बड़ा ज्ञानी चल करके, तू राजा का महात्मा है कि मंत्री क्या है? अरे तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो तू उसको सबका बता रहा है। अरे वो मैंने इन हाथों से पाला है, वो सिर्फ मेरा है। आज मैया यशोदा का प्रेम देखकर वो रवि आश्चर्यचकित रह गए, परंतु ज्ञान की पोटली खोलने में फिर भी शर्म नहीं की। वो कहने लगे कि वो तो जगत का पिता, वो ईश्वर है, वो भगवान है। आज मां यशोदा कह रही है, अरे जा मूर्ख, तुझे भगवान की पहचान नहीं है, तू मेरे लाला को भगवान कह रहा है। अरे वो मेरा लाला है, वो मेरा लाला है, वो छीन लिया गया मुझसे संसार में। अरे वो भगवान वैसा होता है क्या? वो दिन में 8 बार भोजन करता था, भगवान को 2 समय भोग लगता है। अरे वो हमेशा, भगवान तो सत्यवादी, वो हमेशा बात बात पर झूठ बोलता था, बात बात पे छल करता था, बात बात पे दुखी करता था। यदि वो भगवान था तो फिर ऐसे कार्य क्यों करता था? अरे वो मेरा लाला है, मैंने उसको पाला है अपने हाथों से, वो मेरे आंगन का चिराग है, उसकी किलकारी इस आश्रम में गूंजती, इस महल में गूंजती है। आज मैया यशोदा फिर वियोग में आ गई और फिर अचेत अवस्था में आ गया। नंदराय जी ने उनको उठा करके शयन कक्ष में फिर से ले आए। नंदराय जी कह रहे हैं कि महांत्री जी, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। जब से हमारा लाला गया है, ना तो यहाँ किसी ने भोजन, किसी घर में भोजन बना है, ना किसी घर में कोई महोत्सव मना है, ना किसी घर में कोई ऐसा कार्य हुआ है जिससे हर्ष और उल्लास का विषय प्राप्त हो। सारी गैया बछड़े कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। जब से हमारा लाला गया है, ना घर में कोई भोजन बना है। जो ब्रजवासी प्रेम से दे जाते हैं, पा लेते हैं।
और यशोदा का तो ये हाल है कि जितनी देर ये बेहोश होती है उतनी देर ही आराम करती है। जैसे ही होश आता है जंगल की तरफ निकल जाती है, पत्ते पत्ते पशु पक्षी से पूछती है कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। जैसे लाला का स्मरण करती है फिर अचेत अवस्था में आ जाती है। जब जितनी देर तक बेहोश रहती है उतनी देर तक का ही विश्राम होता है। आज ये वाक्य देख करके उद्धव वहां से उठकर चल दिए। उनके सामने अपना ज्ञान ना चल पाया। आज सखियों के पास, गोपियों के पास जा पहुंचे। गोपियों ने देखा कि लाला को इतना भी समय नहीं मिला कि मंत्री को भेज दिया, इतना बड़ा राजा है। अरे जिन गोपियों का माखन चुरा के खाता था उसको तनिक लज्जा नहीं आई कि एक बार मिलने खुद चला है। संसार में इतना ब्रह छोड़ कर गया है कि लाला को इतना भी सुध नहीं रहा कि उनकी गोपी, उनके सखा, उनके मैया बाबा क्या सोचते होंगे। बोलो राधे। आज भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि उद्धव, चाह तो तुम रहे हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, वो ब्रजवासी इतने भोले हैं कि तुम्हारी एक ना चलने देंगे। उद्धव ने नहीं सुना, वो चले गए अपना ज्ञान का प्रकाश लेकर, ज्ञान की पोटली लेकर। उनको अहंकार था कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं। आज उद्धव गोपियों के पास गए और गोपियों के पास जाकर के कहा कि तुम उनकी चिंतन इतना मत किया करो, वो तुमसे मिलने नहीं आएंगे। वो जगत के पिता है, अपने हृदय में देखो, हमारे हृदय में विराजते हैं, वो भगवान है। परंतु वो इतने भोले थे, उन्होंने कहा कि अजय भगवान होगा अपने घर का, क्या उसको ये नहीं पता कि छोटा सा हमने पाला है, हमने उसको खिलाया, माखन खिला खिला के, छाछ पिला पिला उसको नचाया है। उनका प्रेम आज उद्धव जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। और वही प्रेम की गाथा वो गोपियां सुनाती हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है